हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट नंबर 16 है। क्या है आपका? आज का सेट नंबर कितना है? 16 है। तो चलते हैं हम सेट नंबर 16 के फर्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा 26 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाई जाती है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, क्या है आपका अगला प्रश्न? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों को वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम कौन सा पद है? आपका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आपका ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? आपका उत्तर होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा था। कौन थे? ऑप्शन सी, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आपका अगला प्रश्न है एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी प्रकाशात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? आपका उत्तर होगा डी, हाइड्रोजन। किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? हाइड्रोजन के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम में निम्न में से कौन है? आपका उत्तर होगा बी होगा, ऑप्शन बी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। सबसे ज़्यादा केरल क्या है? केरल कितना है? 1084 है। लिंगानुपात कितना है? 1084 है। तमिलनाडु के 996 है। और मणिपुर की कितनी है? मणिपुर के 985 है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की लिंगानुपात कितना है? 993 है। ठीक है। यह आपका लिंगानुपात है। आपका अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के किस काल में विचित्र धूसर मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है? आपका उत्तर होगा सी, उत्तर वैदिक काल को। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 165। ऑप्शन बी क्या है? 165। अनुच्छेद 185 किसकी नियुक्त करती है? विधान परिषद। आपका अगला प्रश्न है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आपका उत्तर है 1680 ईस्वी में होता। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है राज साधन यह साध नहीं, यह सिद्धांत है उदारवाद का। ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? आपका उत्तर होगा एनोडीकरण। क्या कहलाता है? एनोडीकरण। ऑप्शन बी। बारूद द्वाब के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका उत्तर है व्यास और आवी। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया? आपका उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? आपका उत्तर होगा सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, कृषि भूमि के अधिक उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची में अंतर्गत आता है? आपका उत्तर होगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्या आता है? राज्य सूची के। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? आपका उत्तर है 1839 से 42 ईस्वी, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के विषय में इनमें से कौन सा उचित गलत है? उक्ति क्या है? गलत है। आपका उत्तर होगा बी, सिर्फ हरे पादप की प्रकाश संश्लेषण होती है। ये आपका उक्ति जो है दिया गया है गलत है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? प्रथम लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? आपका उत्तर होगा M.A. अयंगार, ऑप्शन बी। ठीक है, कौन हुए थे? M.M. अयंगार। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका उत्तर होगा समांतर परिपथ निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है, पूंजी लाभ कर निम्न में से किस पर लगाया जाता है? आपका उत्तर होगा परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर लगाई जाती है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देश में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? आपका उत्तर होगा फैजी, ऑप्शन डी। क्या होगा? फैजी। आपका अगला प्रश्न, धान की खेती के लिए अनुकूल जलवायु स्थिति निम्न में से कौन है? आपका उत्तर होगा औसत तापमान 20 से 27 डिग्री तथा वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? आपका उत्तर होगा कोयम्बटूर को, ऑप्शन ए। किस शहर में है? तमिलनाडु, किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन है? आपका उत्तर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 54 में किया गया है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है। अनुच्छेद 52 का क्या उल्लेख है? भारत के एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार होगा?
52 के अनुसार, अनुच्छेद 52 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 53 में क्या होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगा, राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद के द्वारा, 53 के द्वारा, ठीक है, 53 के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लागत का निर्धारण किया गया था? आपका उत्तर होगा रैयतवाड़ी, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? आपका उत्तर होगा तिब्बत के मानस सरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ था, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य की निरर्थता संबंधी प्रश्न के निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? आपका उत्तर होगा संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, ऐसे धातु जिसका घनत्व समान धातु से काफी कम है? आपका उत्तर होगा क्या होगा, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, डोडा बेटा। क्या होगा, डोडा बेटा। 21 की है, नीलगिरी की है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बने भारत के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के अब्दुल रब नस्तार को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? आपका उत्तर होगा संचार विभाग को, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, C6। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन के 14 परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के परिणाम में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या के संबंध में सही विकल्प को पहचान करें, यानी C6 14, ठीक है। इसका उत्तर होगा क्या होगा, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन होगा, ऑप्शन ए। भुक्ति, योग, विषय, विधि और मंडल, ये आपका क्या होगा, गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन है, यानी ऑप्शन ए है। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? बर्मा में भेजा गया था, ठीक है। अभी क्या नाम है इसका, म्यांमार नाम है, बर्मा में। इसकी बहादुर शाह जफर की कब्र जो है रंगून में है। आपका अगला प्रश्न है, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह आपका उत्तर होगा मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये जो है आपका ऑप्शन बी होगा।
आपका अगला प्रश्न है, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है यदि वे क्रमशः एफ भी, एफ जी एवं एफ आर है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? आपका उत्तर होगा सी, एफ भी लेस दैन एफ आर, यानी ऑप्शन सी होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस वर्ष शांति निकेतन की स्थापना की? आपका उत्तर होगा 1901 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? विकर्णी संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? आपका उत्तर होगा द्वितीय तथा तीसरे अवार्थ के कुछ तत्व, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टिता की स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपका उत्तर होगा उत्तल लेंस की, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एकोस्किया जीव काला आजार नामक रोग का कारण है? आपका उत्तर होगा बी, लिस्मानिया, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिल्वर एजी का एस्क नहीं है? आपका उत्तर होगा कॉल्वेराइट, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु का अवयव घटक को सही विकल्प में से कौन है? आपका उत्तर होगा, क्या होगा आपका उत्तर? एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम होगा, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, इक्वेटोरियम प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? आपका उत्तर होगा क्या? मेटाफेज, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित करता है? आपका उत्तर होगा, क्या होगा? एकल सहसंयोजी बंधन, ऑप्शन बी। आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 7 दोनों परमाणु संख्या का बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ती है? आपका उत्तर होगा पारमाणविक त्रिज्या, ऑप्शन बी। खेलते समय रवि के घुटनों में चोट लग गई जिससे खून बह रहा। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के के घाव को भर दिया। जी किस प्रकार की कोशिका रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? आपका उत्तर होगा डी। आपका उत्तर क्या होगा? डी, यानी प्लेटस, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील्स का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को अधिक बल लगाना पड़ेगा, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सुरती निम्न में से किस पशु की नस्ल है? आपका उत्तर होगा भैंस का, ऑप्शन बी। क्या होगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किशोर श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपका उत्तर होगा छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक ऋण देता है, ऑप्शन बी। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? आपका उत्तर होगा अल्मोड़ा, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? आपका उत्तर होगा
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन सी। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपका उत्तर होगा कर्नाटक, यानी बी होगा। क्या होगा? कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? आपका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी वर्ष, यानी कि 1886 में बने थे, 1893 ईस्वी में बने थे और 1906 ईस्वी में बने थे। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्व उत्तर राज्य के किस राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? आपका उत्तर होगा मणिपुर, ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेश और सभापति होते हैं, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी कि अनुच्छेद 64 और 89 दोनों में उल्लेख किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर के सैफरन टाउन के रूप में जाना जाता है। आपका उत्तर होगा, क्या होगा? पाम्पोर को, ऑप्शन डी। सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? आपका उत्तर होगा तृतीयक क्षेत्र का, ऑप्शन सी। संतलन शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? आपका उत्तर होगा 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया? आपका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने किया था, ऑप्शन डी। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया था। प्रति व्यक्ति कितना आय था? 20 रुपया। क्या था? 20 रुपया था। इनमें से कौन सा समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है? आपका उत्तर होगा राजा चलैया समिति, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिम गुजरात सूर्योदय से कितने घंटा पहले होता है? आपका उत्तर होगा 2 घंटे पहले होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? आपका उत्तर होगा यह एक मीठे पानी का झील है। यह कथन असत्य है, ऑप्शन ए सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? आपका उत्तर होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कुक्का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आपका उत्तर होगा पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेजा गया था? आपका उत्तर होगा 1924-25, ऑप्शन बी।
इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला और न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता कहकर संवर्धित किया था? आपका उत्तर होगा R.C. मजूमदार, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है? आपका उत्तर होगा समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देना, ऑप्शन डी। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य थे? आपका उत्तर होगा 1892 ईस्वी। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? आपका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में किया गया था? आपका उत्तर होगा नरसिम्हन समिति, ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? आपका उत्तर होगा प्रथम संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है क्या है? मिस यूनिवर्स पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? आपका उत्तर होगा सुष्मिता सेन है। कौन है? सुष्मिता सेन, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, इनको कब मिला था? 1994 ईस्वी में मिला था। फिर दूसरा मिस यूनिवर्स कब मिला था? लारा दत्ता को मिला था। किसको मिला था? लारा दत्ता को। कब मिला था? 2000 ईस्वी में मिला था। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा मिला था 2021 में मिला था। किसको? हरनाज संधू को मिला है। किसको मिला? हरनाज संधू को। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संघ के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लुई माउंटेन का कार्यकाल कितना है? आपका उत्तर होगा 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक, यानी ऑप्शन बी है। कौन है? ऑप्शन बी है। आपका अगला प्रश्न है क्या है? अफ्रीका देश की नामिबिया की राजधानी निम्न में से कौन है? आपका उत्तर होगा विंडहॉक, ऑप्शन ए। कौन होगा? विंडहॉक। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है सीज फायर रेखा किस देशों के बीच सीमा रेखा है? आपका उत्तर होगा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। कनाडा और अमेरिका के बीच जो सीज फायर रेखा को क्या कहते हैं? जर्मनी और कनाडा के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? 49वीं समांतर रेखा बोलते हैं। क्या? 49वीं समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है।